छत्तीसगढ़ में मानसून की देरी से लोग गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा और कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 24 घंटों के लिए 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही है, इसलिए लू के हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जांजगीर जिले में 16 और 17 जून को अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन 45 साल पहले 3 जून 1978 को अब तक की सर्वाधिक गर्मी पड़ी थी। इसी दिन जिले का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक ये अब तक का सबसे ज्यादा गर्म दिन है। मौसम इन दिनों बहुत तेज तेवर दिखा रहा है। नौतपा को गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा तेज तपने वाला माना जाता है, लेकिन इस साल नौतपा में धूप इतनी नहीं तपी जैसी अपेक्षा की जाती है। लेकिन इसके बाद सूरज के तेवर एकदम बदल गए हैं। आषाढ़ के पहले दिन ही जिले में हल्की बारिश हुई, इसके बाद से बारिश हो ही नहीं रही है, जबकि समुद्री तूफान बिपरजॉय तहलका मचा रहा है। लेकिन एक द्रोणिका उप हिमालयन पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक विस्तारित होने के कारण मौसम गर्म बना हुआ है। इसके कारण जिले में लगातार लू जैसे हालात बने हुए हैं। जून के महीने में पिछले 20 दिनों में तो 7 दिन जांजगीर जिले में तापमान 45 प्लस रहा, यानी इतने दिन लू चली। हालांकि रविवार 18 जून को तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को 46.2 डिग्री तापमान था, तो शनिवार को तापमान 46.4 डिग्री रहा। अब सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में मॉनसून की एंट्री कब होगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान में अगले 2 दिन खास बदलाव की संभावना नहीं है। 2 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने के संकेत हैं। यहाँ रात अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होगी। फिलहाल मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर के रास्ते से मानसून की एंट्री हो सकती है। देखिए, वास्तव में जो ये केरल में मानसून का प्रवेश है वो 1 के बजाय 8 जून को हुआ है, तो जाहिर तौर पर जो देश के बाकी हिस्सों में मानसून की जो पहुंच है वो थोड़ा देरी होने की संभावित थी। दूसरी चीज ये है कि एक जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, जिसके कारण से पूरी मानसूनी हवा को रोक करके रखा था, अभी भी चूंकि उसकी रिमेनेंट है नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, उससे लगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊपर में स्थित है, तो वो काफी हद तक मॉइस्चर को रोक करके रखा है, जिसके कारण से भी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बारिश अभी देखने को विशेष करके देखने को नहीं मिल रहा है। चूंकि अभी क्लाउडी लेस स्काई है और दूसरी चीज है कि दिन की लंबाई है, 21 जून को सबसे लंबा दिन टेंटेटिव होता है, तो ये दोनों रीजन के कारण से प्रदेश में अभी फिलहाल हीट वेव की कंडीशन बना हुआ है। आज भी 1-2 स्थानों पर सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनेगा और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हीट वेव की कंडीशन रहेगा। इसमें है मुख्य रूप से दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, उसके साथ साथ सरगुजा संभाग में भी 1-2 स्थानों पर हीट वेव की कंडीशन है वो बने रहने की संभावना है। यदि हम बारिश की बात करें तो आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो वर्षा का क्षेत्र है वो बस्तर संभाग रहने की संभावना है। साथ ही साथ जो सरगुजा संभाग के जो पूर्वी जिले हैं जैसे बलरामपुर है या जशपुर है, उसके साथ में बिलासपुर के रायगढ़ है, तो इन स्थानों और उससे लगे जो जिले हैं उसमें है हल्की बारिश हो सकती है। लगभग 20-25 साल पहले है जहां पर कि मानसून है वो डिले हुआ था और साथ ही साथ जो कंडीशन अभी बना है वही है। लेकिन इस साल सौभाग्य ये है कि उस समय मानसून डिले हुआ था और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलने के कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर गया था, करीब 44-45 डिग्री के आसपास चल रहा था, जबकि इस साल है वो 43.5 है मैक्सिमम जून के महीने में रायपुर का गया है। तो ये जो है इस साल इंटेंसिटी थोड़ा सा कम है,
लेकिन जाहिर तौर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहने के कारण से चूंकि नॉर्मल है वो काफ़ी नीचे गिर जाता था। यदि नॉर्मल का मतलब ये है कि पिछले 30 सालों के औसत है तापमान का, उसको लेते हैं तो वो औसत तापमान है काफ़ी गिर जाने के कारण से ये सीवियर हीट वेव और हीट वेव की कंडीशन है वो बनी हुई है। सर ये कंडीशंस कब तक रहेंगी? देखिए अभी फिलहाल 22 तारीख को फिलहाल बारिश की जो मात्रा है वो बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण से टेम्परेचर में गिरावट भी होगी। 23 से मैक्सिमम टेम्परेचर में के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर में भी थोड़ी सी गिरावट होगी और वैसे संभावना है कि 26 के आसपास है प्रदेश में व्यापक वर्षा हो सकती है। तो सर 26 तक मानसून आ जाएगा हम कह सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि ये जो मानसून की कंडीशन के लिए जैसे अभी लगातार बस्तर में बारिश हो रही है, उसके बावजूद ही मानसून इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे लगे जो प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जा सका है। तो अभी फिलहाल आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये जो क्षेत्र है जब तक ये कवर नहीं करेंगे तब तक ये मानसून डिक्लेयर करना मुश्किल है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।